जय हिंद वंदे मातरम। जैक द्वारा जो जारी किया गया सिलेबस जो था, ठीक है, जेटेट के संदर्भ में, तो वैसे तो कल डील किए ही हैं उसको हम। कल सेपरेट वीडियो है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। उसमें सारा पीडीएफ को थोड़ा ना सारा हम बता ही चुके हैं, ठीक है। तो आज जो है ये एसएसटी का, किसका, एसएसटी का सेपरेट हम सिलेबस आपके सामने लेकर आए हैं, ठीक है। अब देखिए सिलेबस क्या होगा नहीं होगा, सरकार के स्तर पर बहुत सारा बात है, लेकिन जब सिलेबस है तो इसका तैयारी हम लोग करना चालू कर दें। बाकी देखा जाएगा, जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे समझ में आ ही जाएगा कि हमको क्या करना है आगे। तो एसएसटी में हमको पढ़ना क्या है, इसको डिटेल्स में अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। आमतौर पर जो एसएसटी जो सीटेट में होता है उसमें क्या होता है, हिस्ट्री होता है, क्या होता है उसमें आगे पॉलिटी होता है, और क्या होता है, ज्योग्राफी होता है, ठीक। लेकिन ये जो आपका जो जेटेट का है, देखिए ये जो आपका जेटेट जो सिलेबस जो लगाया है, झारखंड टेट जो सिलेबस दिया है, इस झारखंड टेट में, ठीक, इस झारखंड टेट का जो सिलेबस है ना, इसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ठीक है, इसमें आपको पॉलिटी भी पढ़ना है, ठीक, इसमें आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इसमें आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, इसमें आपको जो है सोशियोलॉजी भी पढ़ना है, ठीक, समाजशास्त्र। मतलब 1 2 3 4 5 विषय का कॉम्बिनेशन मिला करके एसएसटी बन रहा है। समझ आ रहा है बात? 5 विषय कॉम्बिनेशन करने के बाद एसएसटी हो रहा है। जबकि सीटेट में क्या है, सीटेट में ना हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये 3 विषय का ही एसएसटी हो रहा था उधर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत कहानी कॉम्प्लेक्स है, और साथ में क्या है ना, ग्रेजुएशन लेवल का है। ये सिलेबस तो डिटेल्स अभी करेंगे ही, लेकिन इस सिलेबस में सबसे ज़्यादा जो क्राइसिस जो हो रहा है बेचारे कॉमर्स वालों के साथ हो रहा है। कॉमर्स का कहानी ये है कि कॉमर्स के जो लोग हैं, कॉमर्स जो सीटेट जो दे रहे हैं, जो कॉमर्स जो 6 to 8 में कॉमर्स के बच्चे जो बैठ रहे हैं, उसमें क्या है ना कि 6 to 10 या 6 to 8 जनरली जो है 6 to 8 सीटेट में हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी पूछा जा रहा है। तो जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स का है वो इंटर से कॉमर्स है, नीचे तो पढ़ाई होगा, तो वहाँ तो मैनेज हो जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट कॉमर्स है, आईकॉम करके बीकॉम किया, अब बताइए उसके लिए ग्रेजुएशन लेवल का हिस्ट्री पढ़ना, ग्रेजुएशन लेवल का हिंदी पढ़ना, हिंदी साहित्य को पढ़ना, ये कितना टफ बात है। अगर टीजीटी पीजीटी अगर आपको देना ही था तो हमारा मानना है कि कॉमर्स को आप सेपरेट कर देते। बेचारों की गलती क्या थी, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा, भी ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ है ही। थोड़ा इसको देखते हैं कि आखिर ये हम लोग पढ़ेंगे कैसे और इसमें क्या क्या है। मेन रूप में इसी चीज़ को हमको देखना है कि अगर हिस्ट्री में है तो आखिर क्या क्या है, ठीक। तो चलिए चालू करते हैं इसमें। तो इतिहास में क्या पढ़ना है, देखिए अभी बताया ना पूरे 5 टॉपिक पढ़ना है, तो 5 टॉपिक में जो हिस्ट्री पोर्शन है, हिस्ट्री पोर्शन में क्या पढ़ना है, स्रोत पढ़ना है साहित्य और पुरातात्विक में, ठीक है। पाषाण काल पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है आपको, वैदिक सभ्यता पढ़ना है, महाजनपद काल पढ़ना है, बौद्ध एवं जैन धर्म को पढ़ना है। देखिए ये सब सभी टॉपिक जो है ना, ये नीचे भी है, ठीक है। 6 to 8 भी बहुत सारा इसमें टॉपिक मिलता जुलता है, लेकिन उसका लेवल और ये ग्रेजुएशन के लेवल में थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो पढ़ना है, ये पढ़ना है मगध का उत्कर्ष, मौर्य वंश पढ़ना है, उत्तर मौर्य को पढ़ना है, सुंग कर्ण, ठीक है, सतवाहन कुषाण वंश, गुप्त वंश, ठीक है, हर्षवर्धन का काल पढ़ना है आपको। दक्षिण भारत राजवंश में पढ़ना है आपको, चोल को पढ़ना है, चालुक्य पढ़ना है, पांडे पढ़ना है, ठीक है, पल्लव पढ़ना है और संगम युग पढ़ना है। इतने सारे टॉपिक्स सिर्फ हिस्ट्री में है। आगे और देखिए और हिस्ट्री में क्या क्या है। इसके बाद जो है हिस्ट्री में, वैसे इसका ना सेपरेट पीडीएफ, ये तो हम सेपरेट पीडीएफ टाइपिंग करके बनाए हैं, ये हमारा टेलीग्राम जो चैनल है आइडियल सिटी टिकट में, उसमें डाल दिए हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए मध्यकालीन भारत में, अच्छा ये त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट को भी पढ़ना है, ठीक है, राष्ट्रकूट को भी पढ़ना है, ये यहाँ ट होता, राष्ट्रकूट को भी पढ़ना है, ठीक। अब आगे जो है, आगे आपको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको पढ़ना है अरबों का आक्रमण पढ़ना है आपको, महमूद गजनी को पढ़ना है, ठीक है, और मोहम्मद गौरी को पढ़ना है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत को पढ़ना है आपको, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है आपको, गुलाम वंश पढ़ना है, खिलजी वंश पढ़ना है, तुगलक वंश पढ़ना है आपको, सैयद वंश और लोधी वंश पढ़ना है आपको, ठीक है। ये मध्यकालीन भारत में। अभी और टॉपिक्स है, आगे पीडीएफ देखिए, मतलब पूरा 6 टॉपिक है मध्यकालीन भारत में, ठीक है। इसके बाद है क्या है, स्वतंत्र प्रांत में विजयनगर और बहमनी को पढ़ना है आपको, भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ना है, मुगल राजवंश और शिवाजी को भी पढ़ना है। तो ये 6 टॉपिक्स हैं हमारे मध्यकालीन भारत में, ठीक है। इसके बाद देखिए आधुनिक भारत में आपको क्या क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है आपको भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन तथा औपनिवेशिक शासन को पढ़ना है,
इसमें बंगाल, मराठा, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, सिंध, अवध इत्यादि में जो विदेशी कंपनी का मतलब अंग्रेजों का जो आगमन और औपनिवेशिक शासन जो चला, उसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ना है। साथ में क्या पढ़ना है, 1857 विद्रोह पढ़ना है, विभिन्न गवर्नर जनरल और वायसराय का कार्य पढ़ना है आपको, विभिन्न चार्टर्स अधिनियम भी पढ़ने हैं आपको, अंग्रेज द्वारा बनाए कानून को पढ़ना है, भारत शासन अधिनियम भी पढ़ना है आपको। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद जो है आपका यहाँ से 5वां नंबर से सामाजिक सुधार आंदोलन तथा प्रमुख संस्थाएं, कांग्रेस की स्थापना, नरम दल गरम दल पढ़ना है, होम रूल आंदोलन, गांधी युग असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना है। इतने सारे आंदोलनों को पढ़ना है आपको। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को भी पढ़ना है, सांप्रदायिकता का विकास आधुनिक काल में कैसे हो इसके बारे में पढ़ना है, 1940 के उपरांत संवैधानिक संकट तथा आज़ादी की प्राप्ति को पढ़ना है आपको। तो 10 टॉपिक मोटा मोटा है, ठीक है, आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत का इतिहास। अब ध्यान रखिए साथ में क्या पढ़ना होगा आपको, झारखंड का इतिहास को भी पढ़ेंगे आप। क्या पढ़ेंगे, झारखंड। थोड़ा सा इसको फैला दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए ये देखिए, झारखंड के इतिहास एवं संस्कृति में क्या पढ़ेंगे, झारखंड की प्रमुख जनजातियां, ठीक है, जनजातियों की प्रमुख संस्थाएं, पर्व त्यौहार पढ़ना है आपको, ठीक है, परंपराएं भी पढ़ना है, झारखंड के प्रमुख जनजाति विद्रोह पढ़ना है, टाना भगत विद्रोह को पढ़ना है, बिरसा मुंडा उलगुलान पढ़ना है, टाना भगत आंदोलन पढ़ना है, झारखंड में 1857 का विद्रोह भी पढ़ना है, झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, झारखंड आंदोलन एवं पृथक राज्य के निर्माण को भी पढ़ना है आपको। तो झारखंड का इतिहास और संस्कृति में पूरे 9 टॉपिक है और 9 टॉपिक में पूरे झारखंड का काम को लपेट दिया है, सब पढ़ना होगा, ठीक है, सभी पढ़िए। इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें फॉरेन हिस्ट्री बाकी है। देखिए 7 टॉपिक है, विश्व इतिहास को भी पढ़ना है। मतलब भाई मतलब गजब, ये गजब बात है। देखिए विश्व के इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ना है, नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ना है, मैट्रिक युग पढ़ना है, जर्मनी एवं इटली का एकीकरण पढ़ना है, प्रथम विश्व युद्ध पढ़ना है, पेरिस संधि पढ़ना है, राष्ट्र संघ को पढ़ना है, द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सभी पूरे 7 टॉपिक है विश्व के इतिहास में, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये पढ़ाना बहुत बड़ा बात नहीं है, पढ़ना ही दिक्कत होगा। किन के लिए दिक्कत होगा, जो इनका बैकग्राउंड नहीं है, हिस्ट्री के जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए तो गया, ठीक है। अब देखिए कोई हिंदी ऑनर्स किया है तो उनका तो हिंदी पोर्शन तो ठीक है, अब हिंदी ऑनर्स वाले के लिए ये सब दिक्कत है, ठीक है। जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है उनका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी दिक्कत होगा। सबका सब बात है, कॉमर्स का तो और बात है कि कॉमर्स के लिए सब दिक्कत है। कॉमर्स का यहाँ कोई भी एक भी सब्जेक्ट, एक भी टॉपिक नहीं है कि कॉमर्स वालों का थोड़ा सा राहत हो। और देखिए कॉमर्स वालों का ना 6 to 8 जो सीटेट पूछता है वो तो आसान है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ग्रेजुएशन लेवल का सारा सिलेबस है। अब कॉमर्स जो है वो बीकॉम किया है, वो तो बीकॉम किया है ना, तो इसमें तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होना है, ठीक है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए। अब देखिए एसएसटी का दूसरा पार्ट भूगोल का है। अब भूगोल में देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। भूगोल में देखिए, भूगोल में आपको पढ़ना है, भौतिक भूगोल पढ़ना है, भूकंप एवं ज्वालामुखी, नदियां, हिमनाद, हवाओं द्वारा निर्मित भू आकृतियां पढ़ना है, कटाव अपक्षय पढ़ना है, वायुमंडलीय संरचना और, ठीक है, तापमान, हवाएं, ये भौतिक भूगोल में पढ़ना है, ठीक है। भौतिक भूगोल में पढ़ के यानी भौतिक भूगोल के बाद क्या पढ़ना है, भारत और झारखंड का भूगोल पढ़ना है आपको। तो क्या क्या पढ़ना है, भौतिक विज्ञान, जलवायु, ठीक है, जल निकास, मिट्टी, कृषि, खनिज को पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ कुछ तकनीक को पढ़ना है, स्केल, आइसोलिन और मानचित्र से रिलेटेड संबंधित, मतलब मानचित्र से रिलेटेड कुछ कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है। तो देखिए ये झारखंड और भारत का भूगोल था, ठीक। अब इसी एसएसटी में बात कर रहे हैं हम लोग राजनीति विज्ञान का, नहीं पॉलिटिकल साइंस का। अब पॉलिटी में क्या पढ़ना है, इसको देखिए देखिए लगभग चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ से इकोनॉमिक्स और जो सोशोलॉजी जो डाला गया इसमें जो एसएसटी में, ये थोड़ा सा नया बात है। और जब डालना ही था तो हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा सा कम हो जाता तो आसान हो जाता, क्योंकि समय भी नहीं ना है, समय भी नहीं है। 3 क्लास 4 क्लास डेली अगर हम दे भी दें और देंगे भी तो आपके लिए ना उसका रिवीजन करना, उसमें नोट्स बनाना, तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जब जेटेट ऐसा किया है तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। हिम्मत मत हारिए, सब कुछ होगा। आगे देखिए पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी में बता रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में महत्व। ध्यान के सेमेस्टर 1 का टॉपिक है ये, ठीक है। स्वतंत्रता और समानता, न्याय और अधिकार, धर्म निरपेक्षता, संप्रभुता पढ़ना है, लोकतंत्र पढ़ना है और संघवाद पढ़ना है। ये 7 टॉपिक है पॉलिटी का, ये 7 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एज पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइन, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है इसी में भारतीय सरकार और राजनीति, भारतीय संविधान पढ़ना है, ठीक है। इसका विशेषता को पढ़ना होगा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना दर्शन पढ़ना है इसको, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को पढ़ना है,
संघ कार्यकारिणी, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, संघ विधायिका, लोकसभा और राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, शक्ति और कार्य, भारतीय संघवाद की प्रकृति। मतलब पॉलिटी में एक भी टॉपिक नहीं छूटा है, लगभग हिस्ट्री में एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। ठीक है, 90% टॉपिक इधर कवर हुआ है पॉलिटी और ज्योग्राफी का। ठीक, पॉलिटी और हिस्ट्री का। ठीक है, ज्योग्राफी तो बीच बीच में है। आगे चलिए, ये तो पॉलिटी पोर्शन खत्म हुआ। पॉलिटी के बाद जो है इकोनॉमिक्स का हम लोग बात कर लेते हैं। एसएसटी में जो इकोनॉमिक्स जो डाला गया है लेवल 2 में, आगे क्या है ध्यान है, यानी कंज्यूमर बिहेवियर इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग। इकोनॉमिक्स यहाँ हरासमान सिद्धांत, हरासमान सीमांत उपयोगिता का नियम और सम सीमांत उपयोगिता का नियम को पढ़ना है आपको। उदासीनता वक्र विश्लेषण पढ़ना है, उपभोक्ता अधिशेष पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है, उत्पादन के सिद्धांत पढ़ना है। ठीक, अब उत्पादन के सिद्धांत में अल्पकालीन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन पढ़ना है। ठीक है, लगभग। अब आगे देखिए, वितरण के सिद्धांत को पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक है वितरण का सिद्धांत, बाजार का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद जो पढ़ना है वो ये सब टॉपिक्स को पढ़ना है आपको। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? पढ़ना है राष्ट्रीय लेखांकन, धन की अवधारणा, विकास और कार्य, वाणिज्य एवं केंद्रीय बैंक, बैंक को पढ़ना है, मुद्रास्फीति पढ़ना है, कारण प्रभाव नियंत्रण के उपाय, आर्थिक सुधार पढ़ना है, झारखंड की अर्थव्यवस्था की विशेषता को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये ऑल ओवर इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद झारखंड का भी इकोनॉमिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे जो है वो क्या है, जो अगला जो टॉपिक इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है उसका नाम है समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। ठीक है, तो समाजशास्त्र को देखिए, समाजशास्त्र में क्या क्या पढ़ना है? समाजशास्त्र का सिद्धांत को पढ़ना है। ठीक है, उसका परिभाषा, प्रकृति, सामाजिक, ठीक है, हाँ, प्राकृतिक और सामाजिक समूह का अर्थ को पढ़ना है, उसका वर्गीकरण पढ़ना है, उसका स्तरीकरण पढ़ना है। ठीक है, और स्तरीकरण का अर्थ, रूप और सिद्धांत को पढ़ना है, संस्कृति का अर्थ, तत्व, ठीक है, व्यक्तित्व, सांस्कृतिक अंतराल को पढ़ना है, स्थिति और भूमिका को पढ़ना है, मतलब अर्थ और प्रकार सभी का पढ़ना है आपको कुल मिलाकर के। समाजशास्त्र में भी एक भी टॉपिक नहीं छूटा है, लगभग लगभग। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है, शास्त्रीय समाज यानी शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचारक। ठीक है, मतलब समाजशास्त्रीय विचारक को देखिए, मतलब जो तो समाजशास्त्रीय विचारक में, ठीक है, जो थिंकर लोग हैं तो अगस्ट काम्टे हैं, हर्बेट है, ठीक है, एमाइल दुर्खिम है, कार्ल मार्क्स है और मैक्स वेबर है। ठीक है, तो इतने सारे लोगों को यानी पढ़ना है आपको, ये लोग हैं। अब आधुनिक भारतीय सामाजिक विचारक को भी पढ़ना है आपको। GS घुरे को पढ़ना है, AR देसाई को पढ़ना है, RK मुखर्जी पढ़ना है, NK बोस को पढ़ना है, MN श्रीनिवास को पढ़ना है, BR अम्बेडकर जी को पढ़ना है, इरावती कार्वे को पढ़ना है। तो इतने सारे लोगों को आपको समाजशास्त्र का थॉट प्रोसेस पढ़ना होगा, विचार को पढ़ना पड़ेगा आपको। अब आगे देखिए, भारत में समाज को पढ़ना है, सोशियोलॉजी का अगला टॉपिक है। भारत में समाज को पढ़िए आप। इसमें गांव, कस्बा, ग्रामीण, शहरी, संपर्क, संस्थाएं, जाति, वर्ग एवं शक्ति, ठीक है, कमजोर वर्ग, दलित को पढ़ना है, आदिवासी पढ़ना है, अल्पसंख्यक पढ़ना है, ठीक है, क्षेत्रवाद को पढ़ना है और प्रमुख जातियों को पढ़ना है, संस्कृतिकरण, भारतीय समाज में परिवर्तन एवं रूपांतरण को भी पढ़ना है आपको। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कोई भी टॉपिक इधर नहीं छूट रहा है, लगभग टॉपिक इधर है, तो सभी टॉपिक को पढ़ना है, ये आप तय मानिए। समकालीन भारत में सामाजिक समस्या, इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है? अल्पसंख्यक पढ़ना है, दहेज का अर्थ पढ़ना है, कारण प्रभाव, गरीबी पढ़ना है, कारण निवारण पढ़ना है, बेरोजगारी को भी पढ़ना है, अर्थ एवं कारण पढ़ना है, बाल श्रम को भी पढ़ना है, समस्या और उपाय भी करना है उसका। ठीक है, विधान में क्या पढ़ना है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा, मतलब कानून को पढ़ना है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, कारण और उपचार को भी पढ़िए। इसका PDF ना अपना टेलीग्राम चैनल में हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इंग्लिश हिंदी करके दिया था जैक, ठीक है, हम उसको ना पूरा ट्रांसलेट कर दिए हिंदी में और टेलीग्राम चैनल में अपलोड भी कर दिए, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे है विकास और परिवर्तन का समाजशास्त्र। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, कारक और सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप। ठीक है, और क्या यहाँ पढ़ना है? मतलब सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी, ठीक है, चक्रीय, राष्ट्रीयकरण, आधुनिकीकरण के सिद्धांत का प्रभाव पढ़ना है, विकास पढ़ना है। ठीक है, और प्रभाव, विकास का अर्थ एवं दृष्टिकोण, समाज के पैटर्न बदलते हैं। ठीक है, मतलब बदलते समाज के जो भी टॉपिक्स है इसमें कवर किया गया है और आपको पढ़ना है। अब रूरल समाजशास्त्र, मतलब ग्रामीण समाजशास्त्र में क्या क्या पढ़ना है? ग्रामीण समाजशास्त्र का इतने सारे टॉपिक है। ग्रामीण प्रकृति का दायरा मतलब क्षेत्र, इस दायरा मतलब क्षेत्र होता है। ग्रामीण समाज की विशेषता को पढ़ना है। ठीक है, ग्रामीण परिवार, संकल्पना एवं प्रकार। ठीक है, ग्रामीण नेतृत्व का अर्थ, प्रकार। ठीक है, कार्य, पंचायती राज व्यवस्था को भी पढ़ना है और उसके कार्य को भी पढ़ना है। भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम को भी पढ़ना है। इतना सारा सोशियोलॉजी में है जो कोई जान भी नहीं रहे थे, ना कि इन्हीं को विश्वास था कि इतना बड़ा चीज होना है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए इसको। विवाह, परिवार और रिश्तेदारी टॉपिक में पढ़ना है। विवाह डबल टाइपिंग हो गया। विवाह का अर्थ, प्रकार। ठीक है, भारत में विवाह की समस्याएं,
दहेज, ठीक है, बच्चा, परिवार, उसका अर्थ, प्रकार और कार्य, भारत में परिवार व्यवस्था में हालिया परिवर्तन, रिसेंटली जो चेंज हुआ उसके बारे में पढ़ना है, रिश्तेदारी का अर्थ, प्रकार और रिश्तेदारी का उपयोग, ये पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है, जनजातियों का समाजशास्त्र। क्या पढ़ेंगे, जनजातियों का समाजशास्त्र। तो इसमें क्या है, इसका अवधारणा पढ़ना है, जनजातियाँ भी पढ़ना है और इसका जाति पढ़ना है, जनजातीय परिवार, रिश्तेदारी और विवाह। झारखंड में आदिवासी आंदोलन, संवैधानिक सुरक्षा का उपाय और गैर जनजातिकरण, ठीक है, का अर्थ और कारण को भी बताना है आपको, ठीक है। ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है। इसके बाद क्या पढ़ना है, अनुसंधान क्रियाविधि को भी पढ़ना है आपको, मेथड पढ़ना है। तो इसका अर्थ को जानिए, इसका चरण को जानिए, सामाजिक सर्वेक्षण को जानिए, ठीक है, परिकल्पना का अर्थ और विशेषता जानना है आपको, नमूनाकरण का क्या जानना है आपको, अर्थ और प्रकार समझना है, ठीक है, और अवलोकन करना है, और उसका अर्थ और प्रकार को आपको समझना है। लास्ट टॉपिक है इसका, लास्ट टॉपिक है शहरी समाजशास्त्र। लास्ट टॉपिक क्या है, शहरी समाजशास्त्र। तो शहरी समाजशास्त्र में क्या पढ़ना है, प्रकृति पढ़ना है, क्षेत्र, महत्व, शहर और इसके विशेषताएं, ठीक है, ग्रामीण शहरी, ठीक है, सतत प्रवास को पढ़ना है और उसका अर्थ और विशेषता जानना है, शहरी समुदाय का अर्थ एवं विशेषताएं, शहरी समस्या, ठीक है, मलिन बस्ती, शराबखोरी और शहरी गरीबी। तो इतना सारा टॉपिक है जिससे मिलकर एसएसटी बना। और ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये 9-10 का टॉपिक्स नहीं है, ठीक है, एज पर झारखंड यूनिवर्सिटी सिलेबस, ठीक है। झारखंड की यूनिवर्सिटी में इन टॉपिकों का जो सिलेबस है वो पढ़ना है आपको, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ेंगे, ठीक है, और कोई उपाय भी नहीं सर, पढ़ना ही पड़ेगा। साथ में हम डेली 2 क्लासेस आपको हम दिया करेंगे और 2 क्लास में मेरा मानना है कि वो ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। अब कितना हो भी करेंगे तो अब तो 6 महीना का तो समय है नहीं, मुश्किल से आपके पास 1.5 से 2 महीना का, मतलब 1.5 महीना मानिए, मतलब 30-40 दिन का समय, मतलब कुल मिला के 40 दिन हम मान सकते हैं। 40 दिन का आपके पास समय है और 40 दिन में इतना बड़ा ये जो कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक हमारे पास, इसको पढ़ना है। तो हमारी टीम कैलकुलेशन में लगी हुई है कि किस प्रकार से कोर्स पूरा किया जाए और उम्मीद है कि कल से क्लासेस चालू हो जाएगा, ठीक है। और जब तक क्लास चालू नहीं होता तब तक अभी तो सिलेबस बहुत ज़्यादा आपको स्टडी भी करना है। सिलेबस देखिए, ठीक है, सिलेबस देखिए, हम सिलेबस टेलीग्राम चैनल में डाल भी दे रहे हैं, ठीक है। आप वहाँ से, और टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस स्टडी करेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने से ज़्यादा फायदा होगा, इधर उधर की बातें ना करें और उम्मीद करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के हमको निकाल लेना चाहिए, ठीक है।